ये क्वेश्चन है क्लास 10th का। अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन को गलत तरीके से करते हैं। आइए हम देखते हैं ये कैसे हल होता है और इसका सही तरीका क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या दिया है ना, यहाँ पे हम √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे, अपोजिट। जो यहाँ पे मान लीजिए परिमेय संख्या हो तो अपरिमेय संख्या मानेंगे, और अपरिमेय रहा तो परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो माना यहाँ पे, हल लिखिए। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। आगे बढ़िए। तो जो √5 है किसके रूप में है, a/b है, जो कि भिन्न पूर्णांक है, और जो b है डज नॉट इक्वल टू 0, जो b का मान रहेगा वो 0 नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराइए b को, तो क्या हो जाएगा, b√5 बराबर a ना। आप दोनों साइड वर्ग कर दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5b², फिर a²। यहाँ पे b² का मान निकालिए, a²/5, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः जो हमारा 5 और a² को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। तो जो हमारा 5 और a है, क्या है हमारा 5 और a को भी विभाजित करता है ना, विभाजित करता है। फिर दोबारा यहाँ से मानिए, क्या मानना है हमें, हमको मानना है कि a/5, हम यहाँ पे क्या मानेंगे, a/5 बराबर c1। तो हमारा a का मान क्या निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा 5c1, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, फिर यहाँ हल कर देते हैं। अब जो a का मान है उसको समीकरण 1 में रख दो, यहाँ लिखो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, b² a का मान क्या है 5c1, और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 25c1² ठीक है। यहाँ b² का मान क्या हो जाएगा 5c1 होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः जो कि a 5b² से भाज्य है, तो 5b से भी भाज्य होगा, भाज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ मानना पड़ेगा, माना b/5 बराबर c2। यहाँ c1 मान चुके हैं ना, तो c2 मान लीजिए यहाँ पे। तो b का मान क्या निकल जाएगा 5c2 हो गया। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। समीकरण 1 व 2 यहाँ पे लिख दीजिए। पहले क्या है 5 गुणे c1 है ये है, और b का मान क्या है 5c2 होल स्क्वायर है ना, यहाँ होल स्क्वायर कर दीजिएगा। होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं भाई, होल स्क्वायर मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये समीकरण 1 व 2 लिख दिए ना। अब फिर लिख दीजिए समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 5a और b भी भाज्य पूर्णांक है, यह
एक गुणन खंड नहीं है, तो ना आगे बढ़ते हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हल हो गया।